हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम नए टॉपिक नया टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। उसका ट्रिक्स टेक्निक्स बताने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में कैसे हम लोग मिनटों का काम सेकंडों में करेंगे, कैसे कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे, और जिससे कि टफ क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। और बच्चे बहुत लोग हैं प्रॉपर प्रोसीजर अपनाते हैं तो बहुत समय लगता है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बेसिकली एमसीक्यू डील करना है। एमसीक्यू में कैसे करना होता है आपको पता है, समय बचाना होता है। और समय बचाने के लिए हमेशा कोशिश करो कि बिना मेथड अप्लाई करे, बिना लेंदी क्वेश्चन किए हम शॉर्टकट ट्रिक्स टेक्निक से कैसे कर लें। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं और एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कैसे ट्रिक अप्लाई करके और हम बड़े बड़े काम सेकंडों में करेंगे। तो मज़ा आ जाएगी, देखिएगा एक बार, मज़ा आएगी, कितनी जल्दी हो जाएगा देखिए। हम लोग बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू। तो आई थिंक वैल्यू निकालना तो सबको आते होगा। तो एक तो तरीका है डायरेक्टली एक्सपेंड करो, सिंप्लीफाई करो, लॉट ऑफ टाइम विल बी वेस्टेड। दूसरा तरीका है कि कुछ प्रॉपर्टी के थ्रू हम प्लस माइनस करके करेंगे, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फिर एक्सपेंड करेंगे, तब भी टाइम लगेगा। तीसरा तरीका जो सबसे बढ़िया तरीका जो आपको ऑप्ट करना है आपको, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन तो ये नहीं कह रहा है कि आप सॉल्व करो, क्वेश्चन तो कह रहा है क्वेश्चन है और इसके चार में से कोई एक आंसर होगा, तो आपको ढूंढना है। ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ एबीसी की आर्बिट्री वैल्यू अपनी मर्जी की ऐसा डालेंगे जिससे कि कोई दो रो और दो कॉलम बराबर ना हो। फिर से सुनिए इस बात को, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एबीसी इन सच वे so that no two columns or no two rows should be same। like अगर हम a इक्वल टू 1 डाल देते हैं, b इक्वल टू 2 डाल देते हैं और c इक्वल टू 3 डाल देते हैं, मान लो इसमें डाल दिया, तो अब डाल के देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। b प्लस सी हो जाएगा क्या, 5 है ना। a क्या हो जाएगा 1 1, और उसके बाद b की वैल्यू हो गई 2, c प्लस a की वैल्यू हो गई 3, और b की वैल्यू हो गई 2, c की वैल्यू 3 3 एंड अगेन 3। यहाँ पर देख रहे हैं नो टू रोज और नो टू कॉलम्स आर सेम, नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वैल्यू जीरो हो जाती है, तो प्रॉपर्टी पता भी होगी। अब हम जब इसको क्या करें, एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द रो और एनी ऑफ द कॉलम कैन बी एक्सपेंड। तो आप इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको जब वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू शायद 24 आ रही है, आप करके देख लीजिएगा, 24 आती है। तो 24, तो इसकी वैल्यू जब मैंने ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 डाला तो मैट्रिक्स की वैल्यू 24 आ गई। अब यही ए बी सी की वैल्यू हम इसमें डालेंगे, देखेंगे कौन 24 देगा। तो यहाँ तो जीरो है, तो इसमें डालेंगे तो 1 + 2 + 3 इट विल बी 6। इसमें डालेंगे 4 × 1 × 2 × 3, तो 24 जो इससे मैच कर रही है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 करेंगे तो इसमें भी 1 × 2 × 3 6 आएगा, तो इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, इसमें 0 है, इसमें ही 24 मिलेगा 24। तो ये 24 इसमें डालने पर ये मैट्रिक्स की वैल्यू 24 आ रही है, तो उसका आंसर में भी देख डालेंगे, जो 24 देगा अल्टरनेटिव, दैट विल बी द आंसर। तो कुछ समझ में आई बात? एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ, ठीक है, दिस 1a² 1b² 1c² इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम एज प्रीवियस वन। हम क्या करेंगे, हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, a की वैल्यू मान लो 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 डालना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल ना हो, नहीं तो जीरो हो जाएगी, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल वैल्यू लेना है जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो, और ध्यान रखना है कि कोई दो रो और कोई दो कॉलम आइडेंटिकल ना हो। तो हम जब 1 2 3 डालेंगे तो इधर तो 1 1 1 ही रहेगा, इसका 1 2 3 हो गया, और इसका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 4 और 9 हो गया। तो कोई भी देखो दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं है, कोई दो रो आइडेंटिकल नहीं, तो ये चलेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके इसको, इसकी वैल्यू मोस्ट प्रॉब्ली शायद 2 आती है, करके देखिएगा एक्सपेंशन कैसे होता है, ये आपको पता भी होगा। और नहीं तो जब मेरा डिटेल्ड क्लास होता है उसमें सारा एक एक चीज़ बताते हैं। ठीक है, अभी अभी उसमें बताएंगे तो टाइम लगेगा, एक्सपेंशन कैसे होता है, तो डिटेल क्लास में वहाँ पर हम बताएंगे, वैसे पता भी होगा। हम तो ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट्स बताने के लिए आए हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो जब यहाँ पर वैल्यू डालोगे इस केस में, तो यहाँ पर वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ पर यही वैल्यू इसमें डालेंगे 1 2 3, तो यहाँ 1 डालेंगे, वर्बली कर सकते हो 1 और -2 -1 हुआ,
ये -1 हुआ, ये भी -1 हुआ, और ये c माइनस है, ये 2 हुआ, तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू गिव 2, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी में डालोगे तो आई डोंट थिंक दैट सेम रिजल्ट विल बी ऑब्टेन। ठीक है, तो बाकी में डालेंगे तो 2 नहीं आएगा, फर्स्ट में डालेंगे तो आ जाएगा, दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे और एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। इफ दिस इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस इक्वल टू दैट। अब यहाँ पे क्या करोगे, कभी कभी डिफरेंशिएशन करना होता है, कभी कभी वैल्यू डालना होता है, तो हियर आल्सो यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, जी रहेगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1, ये डालो तो मैं समझता हूँ, देखते हैं डाल करके कोई दो रो है, कोई दो कॉलम आइडेंटिकल तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 1 ए बी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये -1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं है और कोई भी दो रो आइडेंटिकल नहीं है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू जो भी आएगी। अच्छा, राइट साइड हियर आल्सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ये वैल्यू डालो, 1 1 दोनों तरफ डालेंगे तो इधर वैल्यू आ जाएगी 4, इधर आ जाएगी लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 4 विल बी द आंसर। हाउ सिंपल इट इज, है ना आसान। दोनों तरफ डालेंगे वैल्यू, इधर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इधर लैम्डा, जानबूझ के 1 1 डाला जिसलिए आसान रहेगा। आप 2 2 डाल सकते हो, 3 3 डालोगे बट थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आपको अपनी मर्जी से इजी से जी वैल्यू डालना, जिससे हमारा कैलकुलेशन भी आसान रहेगा। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल ना हो, नहीं तो जीरो हो जाता है। इसी तरीके से हम दर्जनों क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग ट्राई टू सॉल्व, अप्लाई दिस काइंड ऑफ टेक्निक सो दैट वी कैन वर्क इट आउट इजीली। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि बिना सॉल्व किए किस मेथड से आसानी से हम कर लें, ऐसे ही करते करते हमको आइडिया भी मिल जाएगा और भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और नई ट्रिक टेक्निक के साथ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ करके और अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, और भी स्टूडेंट को फॉरवर्ड और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि लेट अदर्स शुड आल्सो बी बेनिफिटेड। और हम आपका तो बेनिफिट कराते रहेंगे, हम बहुत सारा ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट्स वाला डालते रहेंगे, आप उसको समझ करके अप्लाई करते रहिएगा, समय बचेगा, मज़ा भी आएगा और फायदा भी होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।